आप जब किसी प्रोस्टिट्यूट गर्ल के पास जाते हो, वो क्या कहती है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे फुद्दी दूँगी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक बार तुमने दबा के मेहर दे दिया, उसके बाद ना वक़्त देना, ना उसका कोई देख-रेख आपको करनी है, बस फुद्दी लेने जाना है आपको। अब ज़रा दीनी भाई ये बताएँ कि ये दारुल इफ्ता क्या है? ये जो दारुल उलूम देवबंद इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, जहाँ पर तमाम दारुल उलूम के फ़तवे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दारुल इफ्ता, जिसको कि नकारा नहीं जा सकता, बिना दारू क्योंकि पिए, इसमें इमाम बिना दारू पिए। नहीं, मेरा मैं ये कहना चाहता था कि इमाम अबू हनीफा का कॉल है, और जो अबू हनीफा के जो फॉलोवर हैं वो देवबंदी और बरेलवी दोनों हैं, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बरेलवी इससे मुकर जाए, क्योंकि इसमें इमाम अबू हनीफा का कॉल है और बाकायदा कुरान और सुन्नत का हवाला है। अब इसमें सवाल पूछा गया कि ये मिश्यार क्या होता है? जैसे टाइटल है, क्वेश्चन है, दोनों सेम टू सेम है। व्हिच इज़ पॉपुलर इन सऊदी अरेबिया? फर्स्ट है, हम्म। देयर इज़ एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजाब एंड कबूल, पहली कंडीशन। सेकंड इज देयर आर विटनेस फ्रॉम बोथ साइड, मैन एंड वुमेन। थर्ड, men pay mahar to women. Okay. Fourth, nikah is not fixed for a period. Okay. Normally, woman is widow or divorced or aged. Okay. Normally, woman is rich who bear her expense for livelihood or her father bears livelihood. Okay. Man is not responsible for livelihood. यानी फूड हाउस एक्सेट्रा, यानी वही जो नान नफका और जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो देना। ये इसके अंदर ये इस तरह की चीज़ों को गिनवाया गया है कि ये मिश्यार के अंदर आती है, ठीक है? अब क्या है, 8वां क्या है, मैन एंड वुमेन मीट ईच अदर फ्रॉम टाइम टू फुलफिल देयर डिज़ायर। हम्म। कि जो, हाँ, अगर औरत का जो खर्चा है उसका वालिद उठा रहा है या वो खुद उठा रही है, और जो उसका खाविंद है, आदमी है जिससे उसने मिश्यार किया, वो नहीं उठाएगा। इन सम केसेस मैन विल पे लाइवलीहुड, कुछ केसेस में पे कर देता है वो अगर उसकी मर्जी हो तो, लेकिन मिश्यार में वो नहीं करता अगर औरत ने छूट दे दी तो अब बचा क्या? बचा यही है, जो लास्ट में जो मैं उस बंदे को, उस चोमू को समझा रहा था कि फिर बचता क्या है? जब सारे हकूक से औरत ने आज़ाद कर दिया तो बचा क्या है? मैन एंड वुमेन मीट ईच अदर फ्रॉम टाइम टू फुलफिल देयर डिज़ायर, यानी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वक़्त दर वक़्त मिले, ये है मिश्यार। दिस निकाह इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, दिस निकाह इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम पब्लिक, यानी पब्लिक से छुपाना। ओके। ओनली द वली ऑफ वुमेन नाउ अबाउट दिस, यानी जो वली है औरत का इस चीज के बारे में बता सकता है, लेकिन क्या इसे छुपा के रखना, ये एक शराइत इन्होंने लिख दी है। अब देखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने इस पर क्या कहा। द मेथड ऑफ निकाह विच यू रोट विल नॉट मेक द निकाह पब्लिक, यानी कि जो तुमने लिखा है कि हम इस मिश्यार के निकाह को पब्लिक नहीं कर सकते, यानी कि दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते, असल में ये गलत है। ये जो ये वाला पॉइंट था, कहाँ गया पब्लिक करना, ये जो जो 10 नंबर का जो पॉइंट है कि दिस निकाह इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम पब्लिक, यानी पब्लिक से छुपा के रखना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये हदीस के खिलाफ है, ठीक है? रेदर इट वुड बी ए सीक्रेट वन विच इज अगेंस्ट सुन्ना, अगर तुम छुपाते हो तो ये सुन्नत के खिलाफ है, हदीसों के खिलाफ है। एज इट इज ए आस्क्ड इन हदीस टू मेक निकाह पब्लिक, यानी कि हदीसों में है कि अपने निकाह को दुनिया के सामने जाहिर करो, छुपाना नहीं है। उसके बाद क्या कहा दारुल उलूम ने, इन द सेम वे इन द पॉइंट नंबर 7, मैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइवलीहुड फूड हाउस इट एटसेट्रा, यानी जो 7वें नंबर का जो पॉइंट है कि मैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइवलीहुड, यानी नान नफका देना, मेंटेनेंस का खर्चा देना, ठीक है? इफ निकाह इज परफॉर्म ऑन दिस कंडीशन, दिस हस्बैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ व्हेन इट वुड दिस कंडीशन विल बी अनवैलिड, मतलब अगर कोई निकाह इस शराइत पे पढ़ा जाता है कि वो जो सोहर है वो उस औरत का जिससे वो निकाह कर रहा है उसका नान नफका, उसका जो मेंटेनेंस है उसको नहीं अता करेगा, यानी कि उसका खर्चा नहीं देगा, उसकी जो भी ज़रूरत है, ठीक है, बीवी की, वो नहीं देगा, तो ऐसी जो शादी है वो अनवैलिड है, ऐसी शादी अनवैलिड है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बीइंग अगेंस्ट द रिक्वेस्टेड ऑफ निकाह, ठीक है? ये निकाह की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट है ये कि आप उस औरत का नान नफका, यानी कि उसकी रोजी-रोटी या उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे ना दें, क्योंकि मर्द का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी का मेंटेनेंस का खर्चा उठाए।
ज़ाहिर-सी बात है वो उससे फ़ायदा हासिल कर रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में इन्होंने लिखा है, जो असल जो मिश्यार की कंडीशन बनती है, हाउएवर इफ वाइफ फॉरगिव्स हर मेंटेनेंस राइट देन हस्बैंड वुड बी फ्री फ्रॉम इट। अगर उसकी बीवी कह दे कि आज के बाद तुम मेरा कोई खर्चा ना उठाओ और अगर मेरा जो वक़्त है, यानी बीवी को मेंटेन करना मतलब उसे वक़्त भी देना देना है, तो वो भी ना दो, तो जायज़ है। फिर तुम उसे कुछ मत दो। ना तो उसको खर्चा पानी दो, ना तो उसे पालो और ना वक़्त दो। तो जब कोई बीवी ये आपसे मुआहदा करती है, तो इसे निकाह मिश्यार कहा जाता है, कि वो आपसे कुछ नहीं ले रही, हुँ, बस एक ही चीज़ ले रही है। समझ लें आप कि जब उसको तलब हुँ, हो या जब आपको तलब हो, तो दोनों एक-दूसरे की डिज़ायर को पूरा कर दें, ठीक है? बाकी मियाँ-बीबी वाला कोई रिश्ता नहीं। यही है मिश्यार, यानी कि मर्द बस फुद्दी के लिए निकाह पढ़ सकता है, बाकी उसे कुछ नहीं देना। ना कोई खर्चा देना, ना वक़्त वक़्त देना, कुछ नहीं देना। बस निकाह पढ़ लिया, महर दे दिया, उसके बाद उसकी फुद्दी, जब भी वो चाहे जाके ले सकता है। हुँ, नहीं, इस सूरत में ना इसमें एक ज़बरदस्त। इसमें छुपा रहे हैं एक चीज़ को। इसमें मेजर मसला ये होता है कि मर्द जो है ना एक लमसम अमाउंट उसको दे देता है, उस औरत को ना जाके। ना तो कोई बाप और कोई औरत अपनी क्यों मरवा रही है उससे, भाई किस खुशी में मरवा रही है? जो ये अरबे करते हैं हुँ। ना, ये पैसा खर्च करते हैं, पैसा देते हैं उनको, एक साथ दे देते हैं, बाद में फिर वो मेंटेनेंस के जिम्मे वो नहीं होते, बाउंड नहीं होते। अच्छा, मतलब एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज़ हो गई, कि अगर आपके पास पैसा है, आपने औरत को एक ही बार में दे दिया, वो राज़ी हो गई कि ठीक है तूने यार इतना पैसा दे दिया, मैं शौक से ज़िंदगी गुज़ारूँगी, जब भी तुझे फुद्दी चाहिए हो तू आ जाना, दे दूँगी। मतलब ये प्रोस्टिट्यूशन हो गया ना। आप जब किसी प्रोस्टिट्यूट गर्ल के पास जाते हो, वो क्या कहती है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे फुद्दी दूँगी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक बार तुमने दबा के महर दे दिया, उसके बाद ना वक़्त देना, ना उसका कोई देख-रेख आपको करनी है, बस फुद्दी लेने जाना है आपको, अच्छा, इसमें जैसे आप इसका प्रोस्टिट्यूट के क्या है? पास जाते हो। फैज़ान, इसमें इद्दत का क्या मामला है? अगर जैसे एक औरत के एक साथ किसी के साथ रहती है कुछ पीरियड, अब क्या उस पे इस्लामी इद्दा जो है वो पीरियड लगेगा या वो किसी और के साथ कुछ अरसे बाद जा सकती है? अब इसमें देखें अब तो उलेमा क्या कहते हैं, क्या वो हैज़ को इद्दा ले रहे हैं या फिर उसको भी 3 महीने की इद्दत गुज़ारनी है? जी अरबी साहब। इस फतवे में नहीं दिया हुआ? नहीं, इसमें नहीं मेन दिया चीज़ हुआ को है, तो डिस्कस ही नहीं यही तो किया हुआ। बात है। नहीं किया ना, बड़ा छोटा-सा दिया। बड़ा छोटा-सा फतवा। फतवा नंबर वही है है सारा। दारुल उलूम, हाँ, 315 बी इज़ इक्वल टू 66 अपॉन टीपी इज़ इक्वल टू 1431। और दिया किसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करो अल्लाह के नाम से फतवा देना कि दबा के लीगल प्रोस्टिट्यूट आपके लिए हलाल हैं।